अगर आप कॉम्प्लेक्स शेप्स को इंस्टेंटली क्लीन वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पाथफाइंडर ही आपका परफेक्ट सॉल्यूशन है। आज मैं आपको पाथफाइंडर के कुछ बढ़िया शेप्स ऑब्जेक्ट्स बना के दिखाता हूँ, कुछ आइकन्स वगैरह बना के दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि पाथफाइंडर आपको कैसे आप वर्क में ले सकते हैं और वो कैसे आपके लिए बढ़िया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ पाथफाइंडर टूल आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे आप इसको एनेबल कर सकते हैं। आप जब आपकी स्क्रीन ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे आके और यहाँ पे पाथफाइंडर शिफ्ट कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ से आके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ शेप्स मोड होंगे और कुछ पाथफाइंडर्स ये वाले सेशन होंगे। तो अब बारी आती है कि ये कैसे वर्क करते हैं, इनका क्या वर्क रहता है और ये किस किस चीज के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये वेक्टर जैसे अपने ऑब्जेक्ट शेप्स के ऊपर वर्क करते हैं और ये रास्टराइज इमेज वगैरह के ऊपर वर्क नहीं करते। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इनसे क्या क्या बना सकते हैं और कैसे कैसे हम इनसे कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे अपनी शेप्स, उसके अंदर मैं कुछ कलर कर लेता हूँ, लाइक ये ऐसा, और एक इलिप्स ले लिया मैंने, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं अब यहाँ पे एक इलिप्स और एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया है मैंने, तो शेप बना ली है मैंने। अब मैं इसको आपको इसका वर्क करके दिखाता हूँ कि ये कैसे यूज में आती है। तो ये मैंने बना लिया है। अब हमारे पास आता है सबसे पहले अपना टूल होता है यूनाइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनाइट टूल कैसे वर्क करता है। तो यूनाइट टूल को हम जैसे दो ऑब्जेक्ट बना लेने हैं अपन को, दो शेप्स, एक ऐसी और एक ये, और जब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके यूनाइट करेंगे तो ये दोनों शेप्स को मर्ज कर देगा और साथ में कलर को भी मर्ज कर देगा। अब ये ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट्स को मर्ज कर देगा तो अब ये दोनों एक शेप बन जाएंगे। तो इसे हम यूनाइट से हम ये कर सकते हैं। और एक चीज और, जब आप ये दोनों चीज मर्ज कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, अब अगर आप इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं एंड देन ऑल्ट क्लिक करके यहाँ पे यूनाइट प्रेस करेंगे, देन आपके सामने कुछ फिर से ये मर्ज तो हो जाएगा। लेकिन जब आप टेप टूल लेके, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको ऐसे मूव करके ये भी रख सकते हैं, आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। देन वापस मूव टूल पे आओगे तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये ऐसे वर्क करता है। तो ये होता है अपना यूनाइट टूल जो हमारी शेप्स को मर्ज करता है और ये हमारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। लाइक मैं आपको कुछ इससे बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट करके और पेन टूल से एक ऐसा ये मैंने अपने माउस के एरो का आइकन मैं बना रहा हूँ। अब जैसे मैं अब आपको क्या करना है, जैसे मैं एक और यहाँ पे शेप बना लेता हूँ, लाइक ऐसे, और इसको यहाँ पे रोटेट करके और यहाँ पे रखता हूँ इसको, और इन दोनों को पकड़ के मैं यूनाइट कर देता हूँ तो ये अपनी माउस का आइकन बन जाता है। तो ये होता है अपना यूनाइट टूल। तो इससे हम यूनाइट टूल का ऐसे वर्क करते हैं हम यूनाइट टूल से। अब बारी आती है अपना माइनस पॉइंट। ये कैसे वर्क करता है, जैसे अब हम दो शेप्स लेते हैं, लाइक मैं एक ले लेता हूँ स्टार, और देन मैं इसका कलर चेंज करके एक ले लेता हूँ इलिप्स। जैसे अब इनमें से अपना इलिप्स तो ऊपर है और स्टार नीचे है। अब इन दोनों को अगर मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इसको माइनस कर दूंगा तो जो अपनी लेयर नीचे होती है, जैसे स्टार अपना देखो अभी नीचे है और इलिप्स अपना ऊपर है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके अब मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये अपने स्टार से इसको माइनस कर देगा। तो ये अपना स्टार बस अब इतना बन जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि यहाँ पे यूनाइट में अगर आप ओल्ड प्रेस करके आप इसको करते हैं
तो ये अपनी लेयर बच जाती है, शेप बच जाती है। आप इसको बाद में भी अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं ऑल्ट के साथ इसको प्रेस करता हूँ तो ये वैसे नहीं दिखाएगा, लेकिन जब आप सिलेक्शन टूल से इसको मूव करेंगे तो आप इसकी लोकेशन वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे वर्क करता है। अब बात आती है, जैसे मैं स्टार को ऊपर कर देता हूँ और इलिप्स को नीचे। अब मैं इन दोनों को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो अपना स्टार है वो इलिप्स में से माइनस हो गया। तो ये कुछ ऐसी शेप्स हमारे सामने बन के आ गई है। तो अब मैं इसको फिर से स्टार को थोड़ा छोटा करता हूँ, एंड इसको यहाँ पे रखता हूँ और इन दोनों को पकड़ के यहाँ से माइनस कर देता हूँ। तो अपने सामने कुछ ऐसा ये बना के दे देगा। तो ये होता है अपना सेकंड नंबर माइनस फ्रंट। इसको हम सबट्रैक्ट भी कहते हैं। अगर आपको इन ये सारे ऑप्शंस आपको इफेक्ट में आके आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आप इसको ऐड, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड, सबट्रैक्ट, माइनस बैक, ये सब ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो आप इनको यहाँ से भी ढूंढ के कर सकते हैं इनके साथ वर्क। अब हमारा आता है इंटरसेक्ट टूल, ये कैसे वर्क करता है। तो सिंपली मैं एक इलिप्स बना लेता हूँ। एक मैंने इलिप्स बना लिया है और दूसरा मैं बना लेता हूँ एक पॉलीगॉन, और देन इसका कलर मैं कर लेता हूँ थोड़ा चेंज। और अब मैं इसको यहाँ से ऐसा कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ऐसा, और इन दोनों को पकड़ के जब मैं इंटरसेक्ट करूँगा तो ये जो इंटरसेक्ट, जो भी इन दोनों के दो शेप्स के बीच का इंटरसेक्ट एरिया है जो इन दोनों के बीच का आ रहा है, वो इसको छोड़ के बाकी सब कुछ को डिलीट कर देगा। तो ये होता है अपना इंटरसेक्ट वाला। अगर वही आपको, अगर मैं वैसे ही आपको प्रेस करके दिखाऊं, जैसे ऑल्ट के साथ अगर मैं प्रेस करूँगा तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को बाद में मूव भी कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, और अपने हिसाब से बाद में हम इसको मूव कर सकते हैं कौन से भी ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारे इस टाइप से वर्क में आता है। तो ये होता है अपना इंटरसेक्ट। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो पार्ट रहता है ये उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ को डिलीट कर देगा। इसको कहते हैं इंटरसेक्ट। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्ट। अब बारी आती है अपना एक्सक्लूड। ये कैसे वर्क करता है। ये जैसे अभी इन दोनों के बीच का जो पार्ट ये पहले वाला टूल अपना छोड़ दे रहा था इंटरसेक्ट, ये पहले वाले टूल के अपोजिट वर्क करता है। जैसे ये बीच का ऑप्शन डिलीट कर देगा बाकी सब कुछ रख के। तो मैं अभी एक रेक्टेंगल बनाता हूँ ऐसा, एंड देन एक और शेप बनाता हूँ। पहले कलर चेंज कर लेता हूँ ऐसा, और देन यहाँ से इलिप्स लेता हूँ, इलिप्स लेके मैं इन दोनों के बीच में इसको रख दिया है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे आके एक्सक्लूड करता हूँ तो ये अपने बीच का पार्ट, अपने बीच के पार्ट को डिलीट करके बाकी बाहर का पूरा पार्ट ये छोड़ देगा। तो ये होता है अपना एक्सक्लूड। अगर हम वैसे ही अगर ऑल्ट के साथ इसको प्रेस करते हैं देन हम इसको बाद में मूव भी कर सकते हैं शेप को सिलेक्शन टूल की हेल्प से। ऐसे हम इसको अलाइनमेंट भी कर सकते हैं इन दोनों का बाद में। एक सेकंड, इन दोनों को एक एक पकड़ के अगर हम इसका अलाइनमेंट करेंगे तो ये ऐसे भी हो जाएगा। और इन दोनों को, अगर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ये अंदर की दोनों की जो भी इंटरसेक्ट हो रहा है उसको डिलीट करेगा, बाहर के पोर्शन को डिलीट नहीं करेगा। तो ये जब लेयर बाहर जा रही है तो ये इसको डिलीट नहीं करेगा, ये बस ओनली इसके जो बीच में आ रहा है उसको डिलीट करता है। तो ये तो हो गए अपने चार वाले ऊपर वाले, यूनाइट और देन माइनस, फ्रंट, इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड। ये तो हो गए अपने चार अपने पाथफाइंडर जो इनसे हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है नीचे वाले की कि ये कैसे डिवाइड वगैरह ये कैसे करते हैं। तो मैं अब आपको इनसे कुछ बना के दिखाता हूँ। लाइक मैं एक यहाँ से
एक एलिप्स बना लिया और देन कलर चेंज करके एक और एलिप्स बना लिया। देन फिर से कलर चेंज करके एक और एलिप्स बना लेता हूं मैं। अब ये सब बनाने के बाद अगर मैं इनको सबको सिलेक्ट करके और यहाँ से ये करता हूँ, ये सबको डिवाइड कर देगा। अब इनको हम क्या करेंगे, Alt Shift G करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएंगे और अब हम इनको हिलाएंगे तो ये सब अलग अलग हो चुके हैं, ये ऐसा। सो नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिम टूल कैसे वर्क करता है। तो मैं ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ ऐसे, इसका कलर कर लेता हूँ मैं रेड। नाउ मैं कुछ एलिप्स बनाता हूँ ऐसा, इसका मैं कलर कर लेता हूँ ग्रीन। देन यहाँ पे कुछ बनाता हूँ ऐसा और इसका कलर कर लेता हूँ मैं ऐसा कुछ, और मैं स्टार बनाता हूँ यहाँ पे ऐसा करके, वो इसका कलर कर लेता हूँ मैं ऐसा कुछ। नाउ मैं फिर से एलिप्स बनाता हूँ इसके ऊपर यहाँ पे ऐसा, और इसका भी कलर कर लेता हूँ मैं चेंज। नाउ अब इन सब को मैं सेलेक्ट करके और ट्रिम करता हूँ। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले मैं इसको Alt Shift G प्रेस करूँगा अनग्रुप करने के लिए। नाउ अब मैं इनको साइड करता हूँ तो ये ओवरलैपिंग बात को डिलीट कर देता है। तो ये इसके लिए वर्क में आता है, जैसे कोई भी ओवरलैप इसको पाथ ओवरलैप करेगा ये उसको डिलीट कर देता है। तो ये वर्क होता है अपना ट्रिम टूल का। मर्ज ये अपना सेकंड नंबर टूल है, तो ये भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, ये जो अपना यूनाइट टूल करता है वैसे ही यही वर्क करता है। तो अब मैं एक और सिलेक्ट करके ऐसे इसका कलर कर लेता हूँ मैं रेड। देन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज करता हूँ तो ये मर्ज हो जाएगी ऐसे। तो ये होता है अपना मर्ज टूल। ये बस कलर को चेंज नहीं कर रहा, बल्कि अगर हम यूनाइट वाले प्रेस करेंगे तो कलर भी चेंज हो जाएगा। बट अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज करेंगे तो ये कलर को चेंज नहीं करेगा, बस वैसे मर्ज कर देगा। तो ये होता है अपना मर्ज टूल। बाकी ये जो तीन बाकी टूल हैं ये इतना ज़्यादा कुछ खास वर्क में आते हैं नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क करते हैं। मैं सबसे पहले फिर से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, देन मैं वापस एलिप्स लेता हूँ और इसका मैं कलर कर लेता हूँ चेंज ऐसा कुछ करके, और यहाँ से वी प्रेस करके इन दोनों को पकड़ के, और मैं जब यहाँ पे को प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये जो अपनी लेयर का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है ये उसको छोड़ के बाकी सभी को डिलीट कर देगा। तो ये होता है अपना क्रोप टूल। ये और ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इस पे प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ेगा, बट अगर हम इस पे प्रेस करते हैं तो ये अपने इलिप्स को यहाँ पे ऐसे जो इलिप्स का है उसके अंदर जो मतलब ये है, अब इलिप्स है ना अपना, इलिप्स के अंदर जो इतना पार्ट आ रहा है रेक्टेंगल का तो ये उतने पार्ट को ही डिलीट कर रहा है। ये रेक्टेंगल को पूरे को डिलीट कर देगा बट इलिप्स को नहीं करेगा। ये इलिप्स के अंदर जितना पार्ट है उसको दिखाएगा, बाकी इलिप्स के भी कलर को ये हटा देगा। तो ये होता है अपना क्रोप टूल। बाकी अपना नेक्स्ट टूल है आउटलाइन टूल। ये कैसे वर्क करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसकी पहले सेलेक्ट करके आउटलाइन को ब्लैक कर लेता हूँ। नाउ इसकी मैं आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। ऐसे ही मैं इसकी भी आउटलाइन को ब्लैक कर देता हूँ और इसकी भी आउटलाइन को मैं थोड़ा ऐसा मोटा कर देता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके जब हम आउटलाइन पे प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो अपनी आउटलाइन है ये उसको रखेगा, बाकी पूरे इलिप्स को डिलीट कर देगा। ये मेरे को भी समझ में नहीं आया अभी तक, ये मतलब क्या वर्क करता है, इतना मेरे को खास पता नहीं है इसके बारे में और ये कुछ काम आता भी नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट टूल आता है अपना लास्ट वाला टूल माइनस बैक। तो मैं इसको भी बता देता हूँ आपको जल्दी से।
इसको सेलेक्ट करके कलर चेंज करते हैं। देन यहाँ से रेक्टेंगल बनाते हैं और इसका भी कलर हम करते हैं ऐसा कुछ, और देन इसको इन दोनों को सिलेक्ट करके ये करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो पार्ट जैसे पहले इलिप्स के अंदर छोड़ रहा था, तो ये जैसे इलिप्स के अंदर आके पूरा पार्ट जो अपना रेक्टेंगल का था पिछले वाले में, तो वो जो भी अपना रेक्टेंगल का पार्ट इलिप्स में आ रहा था वो वहाँ पे दिखाई दे रहा था और बाकी उसका कलर हट गया था। तो ये ऐसे ही है, जो इलिप्स का पार्ट इसके अंदर आ रहा है वो माइनस हो जाएगा और बाकी ये इसका कलर दिखेगा। तो ये होता है अपना माइनस बैक टूल। तो अब मैं आपको इन सब से कुछ बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि हम इनसे क्या क्या बना सकते हैं और ये कैसे कैसे वर्क आते हैं। तो सबसे पहला है, हम सबसे पहले बना के देखेंगे कि अपना यूनाइट टूल से, जो कि मैंने आपको एरो बनाना दिखाया था, तो मैं अब आपको इससे कुछ और भी बना के दिखाता हूँ। तो इससे हम एक और अमेजिंग चीज़ बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से शेप टूल को लेता हूँ ऐसे, और इससे इस टूल्स की हेल्प से मैं इसको ऐसे करके और यहाँ से इसको ऐसे करके पकड़ के इसको, और ऊपर हम मैं यहाँ से पेन टूल से ही, इसकी पेन टूल की हेल्प से यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट और ऐसे इन दोनों को सिलेक्ट करके अब मैं इसको यहाँ से मर्ज कर दूंगा, तो ये अपनी टोकरी टाइप का कुछ बन जाएगा। तो इसे हम ये बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है अपनी माइनस फ्रंट टूल की, जो अपने फ्रंट को माइनस कर देता है। तो मैं इससे कुछ आपको और बना के दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो मैं फिर से एक यहाँ से दूसरा वाला राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऐसे बनाता हूँ। इसका मैं कलर कर लेता हूँ चेंज, और यहाँ से इसको थोड़ा और राउंडनेस बढ़ा देता हूँ। और अब मैं पेन टूल से यहाँ से इसको ऐसे करके इसको ऐसे रख के इन दोनों को यहाँ पे, और एक और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे इलिप्स। और अब इन सब को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ये कर दूंगा। तो ये अपना गैलरी का जो सिंबल होता है वो बन गया है। अपना जो फ़ोन में गैलरी होती है उसका सिंबल हमने ये बना दिया है। अब नेक्स्ट बारी आती है अपने इस वाले टूल की, जो अपना इंटरसेक्ट टूल। एक बार मैं इसको छोड़ देता हूँ, आपको दूसरे टूल एक्सक्लूड वाले टूल के बारे में बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ऐसे इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे छोटे छोटे डॉट बना लेंगे ऐसे, और ऑल्ट के साथ इसको, इसका कलर चेंज कर लेंगे पहले। ऑल्ट के साथ ऐसे, देन ऐसे। इन दोनों को यहाँ पे रख के, और नाउ अब यहाँ पे आके इसको ये कर देंगे एक्सक्लूड,
नाउ अब मैं यहाँ पे एक ऐसा कुछ बना के इन दोनों को सिलेक्ट करके ये कर दूंगा। ये अपना मैसेज का आइकन होता है, ये वैसा कुछ बन गया है अपना। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन टूल से हम क्या क्या मतलब ऐसा कुछ बना सकते हैं। इनसे आप अगर आप इनसे ट्राई करेंगे, आप देखेंगे इससे क्या क्या बना सकते हैं, तो आप इसको बहुत कुछ बना सकते हैं। तो अगर मैं आपको और बताऊंगा तो अपनी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी और लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आज की ये टूल्स वगैरह जो भी टूल्स हैं, ये इंटरसेक्ट और ये जो भी टूल्स है, इनकी यहीं पे आपको बता दिया है। क्लास बंद करता हूँ क्योंकि बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप ट्राई करना कि आप इनसे कुछ बनाए। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के